A very good morning to all of you. Welcome back to our channel स्त्री ट्री। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे। हेलो एवरीवन, आज मैं रात तल रही हूँ और पापा से बात भी कर रही हूँ, पोती भी तल रही हूँ, दूध भी पी रही हूँ। अब मेरी मम्मा मुझे सुला रही थी, मैं सो रही थी और पापा से बात कर रही। बाय बाय, गुड नाइट। इनकी बात अगर ऐड ना की जाए तो ये मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देती कल के जैसे। बगल से आवाज़ ही आ रही थी कल के वॉइस ओवर में। और इसके अलावा अगर कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी और अगर इन्होंने वीडियो देखा उसमें अगर इनका वॉइस नहीं रहेगा तो फिर बहुत देर तक मुझे इनको शांत कराना पड़ेगा। इस वजह से मैं ऐड कर दे रही हूँ। फिलहाल दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे और रूम मेरा पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि रात में काफ़ी देर तक मैं बैठकर वहीं पर राइटिंग कर रही थी। सारवी बोल रही थी कि नीचे ही बैठकर पढ़ते हैं, तो मैं भी बैठ गई थी उनके साथ। वो भी अपना खेल रही थी, कुछ लिख रही थी और कुछ मस्ती कर रही थी और मैं साथ ही साथ नोट्स बना रही थी क्योंकि इनके साथ मैं कुछ लर्न करने जैसा हो नहीं पाता। जैसे कुछ चीज़ें मैं नोट्स बना रही हूँ तो उसमें कुछ पढ़ती रहूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे नई नई भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि आज एक आंदोलन था, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी तो मैंने उनको बताया था और उन्होंने भी बोला कि वो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हैं बट उस आंदोलन का नाम फर्स्ट टाइम सुना था। मैं कल के वीडियो में आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूँगी या फिर एक पोस्ट डाल दूँगी कौन सा आंदोलन था। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या पहले आप लोगों ने उस आंदोलन के बारे में सुना था। सुबह में 1-1.25 घंटे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था और उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे घटना चक्र से। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी तो मैं आ गई थी किचन में और सारवी का लंच वगैरह प्रिपेयर किया। सारवी को जैसे मतलब इनका जो भी रूटीन था वो सब कंप्लीट कराया और फिर इनको रेडी किया। रेडी करके मतलब रोज़ का है इनका कि स्कूल का बड़ा ही ड्रामा है इनके स्कूल का। मैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, या तो रात के 9 बजे के बाद देंगे या तो सुबह 8 बजे तक देंगे। और इस बीच इंसान अगर मोबाइल ना देखे तो फिर मतलब उसको पता ही ना चले। अभी पीछे एक दिन ऐसा हुआ भी था, सैटरडे था, जैसे कि नर्सरी वालों का सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो काफ़ी 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टी पीछे विंटर वेकेशन हो गया था। और अब की बार मतलब विंटर वेकेशन भी पिछली बार तो था इकट्ठे बता दिए थे कि 15 जनवरी के बाद खुलेगा। अब की बार एक एक दिन 2-2 दिन करके मतलब बढ़ाते जा रहे थे कि आज ठंड ज़्यादा है, आज नहीं खुलेगा। धूप निकल रही थी फिर भी मतलब कभी कदार बुला लिए तो बुला लिया, अदरवाइज मतलब छुट्टी था। और एक सैटरडे को जब स्कूल खुलने के बाद आया सैटरडे तो बोले कि मतलब प्रिंसिपल अलग बोली, 2 मैम है इनके क्लास में, वो अलग बोली कि सैटरडे को भी मतलब स्कूल खुला रहेगा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है बच्चों का। और मैं सैटरडे 8 बजे सुबह में मैसेज आया है और मैंने चेक ही नहीं किया। मैं इनको रेडी करके ले गई, स्कूल छोड़ा ही। जैसे ही मैं गेट पे पहुंच रही हूँ तुरंत पता चल रहा है कि नर्सरी वालों को बंद है। मैसेज तो गया था। अब मुझे इतनी तेज़ की गुस्सा आई लेकिन मैं क्या बताऊँ। और अभी कल रात में फिर मैसेज आया कि स्कूल 9:30 बजे से था तो आज 9 बजे का हो गया है। तो अचानक से मतलब कुछ पता ही नहीं रहता कैसा स्कूल है। इस बार मैं इसमें से ज़रूर निकाल लूँगी मैं इनको। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ इनके स्कूल से। फिलहाल 9 बजे तक स्कूल में छोड़ के आ जाना था बट मैं 9 बजे तक घर से ही निकली थी क्योंकि बच्चे हैं। सुबह उठने में भी जैसे ठंड का मौसम है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। आजकल तो बादल भी हो रहे हैं तो उठते ही नहीं बच्चे और खिलाने पिलाने में रेडी करने में इतने जल्दी टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। छोड़ के आ गई थी मैं फिलहाल। उसके बाद जो भी मेरे काम थे, नहाना धोना, वो सब मैंने किया। कुछ कपड़े मैंने भिगा रखे थे, चादर वगैरह, बेडशीट, वो सब भी मैंने धुला और फिर अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाकर फिर मैं बैठ गई थी मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके पढ़ने के लिए। बीच में हस्बैंड का टी टाइम हुआ था तो उनकी कॉल आई और बगल की एक आंटी हैं तो उन्होंने मुझे देसी पालक दिया था तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया पालक वाली दाल बनाकर, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और साथ ही साथ मैं अपना पढ़ाई भी कर रही थी। तो दाल मेरी बीच में पक गई थी बट लाइट चली गई थी। मेरे पास जो टॉर्च है उससे फिर मैं अपना पढ़ रही थी। मैंने सोचा छोटा सा क्लिप इसका भी ऐड कर लेती हूँ बट जैसे मैंने क्लिप ऐड करने की सोची तब तक लाइट आ गई। फिलहाल उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पर आज मैं कल ही मेरा रोल एक्ट कंप्लीट हो गया था एंड असहयोग आंदोलन में 2 क्लासेस थी 1.5 घंटे की, तो एक मेरी कल कंप्लीट हो गई थी, एक आज मैं कर रही थी। अच्छा, कभी किसी ने ये सोचा है क्या कि जैसे कि आज हम लोग जब पढ़ रहे हैं जो भी हमारा सिलेबस है तो जो स्वतंत्रता संग्राम था मतलब मुगल कब आए एंड मतलब पीछे से हमारे देश में कौन कौन आया था, कैसे क्या हुआ था, तो वो सारी चीज़ें आज के सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि जब उस टाइम जो स्कूल वगैरह थे उसमें क्या पढ़ाया जाता था। मतलब उस टाइम तो ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो फिर तब तो ये सब पढ़ाया नहीं जा रहा होगा।
कुछ मतलब अंग्रेज़ों के टाइम में जैसे लॉ वगैरह पढ़ाया जाता था, एंड उससे पहले धर्म से रिलेटेड चीज़ें शायद पढ़ाई जाती थी। मैंने अपने फ्रेंड से ये चीज़ डिस्कस की थी, तो उसने मुझे बताया कि उस टाइम लॉ वगैरह जब ब्रिटिश शासनकाल था तो पढ़ाया जाता था। और उसके पहले जो था तो जैसे धर्म, हमारे देश में ना धर्म शुरुआत से ही चला आ रहा है। धर्म का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है ये बहुत ही पुराना है। पहले होता था तो जैसे वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, और जो मुस्लिम समुदाय है मदरसे में मतलब जो भी पढ़ाया जाता होगा उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। और फिर मतलब वो सारी चीज़ें जो घटी हुई हैं अब जाकर वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी दिमाग में आया है क्या किसी के? तो पीछे जो हुआ था एक मतलब लंबे टाइम तक, वो भी हमको पढ़ना पड़ रहा है हमारे सिलेबस में, और आज हमारी लाइफ में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी हमें पढ़ना पड़ रहा है एज ए करेंट अफेयर। बहुत ही नाइंसाफ़ी है। कभी कभी जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती रहती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम के, जैसे ये संस्था बनी, वो स्कूल बना, वो कॉलेज बना, जब ये सब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तब क्या पढ़ते थे लोग। फिलहाल अगर ऐसा आप लोग भी सोचते हैं तो क्या पढ़ते होंगे आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और 1-1.5 घंटे और पढ़ लेने के बाद फिर मैं चली गई थी स्कूल सारवी को लाने के लिए, और सारवी को लेकर आने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह थे सुबह के वो सब वॉश किए, और चावल नहीं बनाया था, दाल ही बनाया था, तो चावल बनाया और सारवी को खाना खिलाया। मैं भी खाना खाई और सारवी को सुला दिया, थोड़ी देर टीवी वगैरह देख के फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सारवी के सो के उठने के बाद मैं सारवी को फिर दूध वगैरह पिलाई, एप्पल शेक वगैरह बनाकर, और उसके बाद टमाटर लेना था मुझे, तो नीचे ही एक भैया आए थे, मैं लेने के चली गई थी, और मैं ये वीडियो चालू करके गई थी कि मैं देखूँ ये करती क्या है। तो देखो ये अपना होमवर्क कर रही थी, और जैसे ही इनको मेरी आवाज़ आई कि मैं मतलब टमाटर लेकर आई, शाम हो गया था, तो मैंने सोचा पूजा कर लूँ, तुरंत भाग के आ जाती हैं पूजा करने के लिए। तो दिन तो मेरा कुछ इसी तरह से बीत गया था, और शाम का टाइम भी मतलब जब तक नहीं सो रहे हैं, कल रात में तो मैं 12:30 बजे के आसपास सोई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल ही आई है लगभग 11:45 बजे के आसपास। मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि हस्बैंड को कुछ काम आ गया था तो वो लेट कॉल करेंगे, और फिर मैं उनका वेट कर रही थी, पढ़ रही थी। और फिर अभी शाम का टाइम है, मतलब शाम क्या 6-6:30 बज रहे थे, तो हम दोनों, फिर इनको भी मैंने दे दिया था, ये अपना खेलती भी रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, और मैं भी अपना नहीं कुछ लर्न कर पाती हूँ तो अपने नोट्स ही कंप्लीट करती रहती हूँ, और उसमें कुछ नई चीज़ें जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें भी मतलब देखती रहती हूँ। और जो मेरा टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं जो टॉपिक मतलब मेरे माइंड में चल रहा होता है तो उसका क्विक रिवीजन ले लेती हूँ, एंड उससे रिलेटेड मॉक मतलब चैप्टर वाइज भी मॉक अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पर, तो वहाँ पर मैं लगाती रहती हूँ। जैसे 15 क्वेश्चन का रहता है, कभी कभी 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कभी कभी 11 भी सही हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई चैप्टर का कि 14 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं। वैसे स्किप तो मैं कोई भी नहीं करती, बट फिर भी मतलब ठीक ठाक ही चलता रहता है। तो आज तो लगभग मैं 9:30 बजे तक ही पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, मैं उनसे बात करने लगी, फिर अभी हस्बैंड की कॉल आ गई थी, उनसे बात की, और अभी रात के बज गए हैं 10:15, और अभी जाकर मैंने वीडियो एडिट किया। सारवी भी अभी जगी रही हैं, और अब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ एडिटिंग करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं अब सो जाऊँगी। वैसे आज यहाँ पर सारवी मेरा नाम, अपना नाम, अपने पापा का नाम मुझसे लेटर्स पूछ कर लिख रही थी, और मुझे बहुत ही देखकर अच्छा लग रहा था। मतलब बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता ना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सारवी कितने साल की हैं, तो सारवी अप्रैल में 4 साल की कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।